सुबह उठकर जब आप उंगलियां बालों में फिराते हैं तो क्या आपको ढीले होते रेशों का वो बेचैन कर देने वाला एहसास होता है? शायद आपने शॉवर के ड्रेन में सामान्य से ज्यादा बाल जमा होते देखे हों, या हो सकता है आपकी कंघी हर दिन पहले से ज्यादा भरती दिखती हो। आप सोच रहे होंगे कि क्या आप बालों की सही देखभाल कर रहे हैं, या ये धीरे धीरे कम होना कुछ ऐसा है जिसे आपको अनिवार्य मानकर स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर एलिना रोड्रिगेज हूँ और मैंने पिछले 27 वर्षों से त्वचा रोग विज्ञान डर्मेटोलॉजी में विशेष रूप से बाल और खोपड़ी स्कैल्प के स्वास्थ्य पर काम किया है। हर हफ्ते मेरे क्लिनिक में एक जैसी चिंताओं वाले मरीज आते हैं। वे अपने बालों को पतला होते देखते हैं, आत्मविश्वास घटता महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि इसे रोकने की उनकी कोई शक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने महंगे शैम्पू से लेकर पेचीदा उपचार तक सब आजमाया, फिर भी कुछ काम नहीं आया। जो मैं अब साझा करने जा रही हूँ वो दशकों के नैदानिक अनुभव और शोध से आता है। सच ये है कि हम में से बहुत से लोग उम्र भर बालों की देखभाल गलत तरीके से करते आए हैं, ऐसी सलाह मानते हुए जो भले नेक इरादों से दी गई हो पर बाल झड़ने और नुकसान में योगदान दे सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, रूटीन में कुछ सरल बदलावों से आप अपने बालों और स्कैल्प के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार ला सकते हैं। शुरू से साफ कर दूं, मैं वे तरीके साझा करूंगी जिनसे मेरे कई मरीजों को अच्छे नतीजे मिले हैं, लेकिन हर व्यक्ति के बाल और स्कैल्प अलग होते हैं। जो मैं दे रही हूँ वो वैज्ञानिक समझ और नैदानिक अवलोकन पर आधारित मार्गदर्शन है, कोई चमत्कारी इलाज या एक नुस्खा सबके लिए समाधान नहीं। सालों की प्रैक्टिस में मैंने लोगों के हेयर केयर अप्रोच में कुछ पैटर्न देखे हैं। सबसे आम गलतफहमियों में से एक है कि जोर जोर से रगड़कर धोना मतलब बेहतर सफाई। मैंने अनगिनत मरीज देखे हैं जिन्हें लगता है जितना जोर से रगड़ेंगे स्कैल्प उतना स्वच्छ होगा। सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। आपका स्कैल्प भी नाजुक त्वचा है, ठीक वैसी ही जैसे चेहरा। क्या आप अपना चेहरा नाखूनों से रगड़ेंगे या खौलते गर्म पानी से धोएंगे? बेशक नहीं। फिर भी बहुत से लोग रोज अपने स्कैल्प के साथ यही कठोर व्यवहार करते हैं। आइए वे आम धुलाई गलतियां साझा करूं जो मैंने देखी हैं। पहली है तापमान की समस्या। बहुत से लोग बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, सोचते हुए कि इससे बेहतर सफाई होगी या ज़्यादा तरोताज़गी मिलेगी। वास्तव में गर्म पानी स्कैल्प को चिड़चिड़ा बनाता है, प्राकृतिक सुरक्षात्मक तेलों को छीन लेता है और बालों को रूखा व भंगुर छोड़ देता है। इसके जवाब में स्कैल्प या तो अधिक तेल बनाने लगता है या फिर सूखा और परतदार हो जाता है। दूसरी गलती शैम्पू लगाने के तरीके में होती है। मैं अक्सर मरीजों को देखती हूँ जो शैम्पू सीधे स्कैल्प या बालों पर निचोड़ देते हैं। ये सघन अनुप्रयोग नाजुक स्कैल्प त्वचा के लिए बहुत कड़ा पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे बिना घोले बर्तन मंजन हाथों पर लगा ले, बहुत तेज और जलन करा सकता है। तीसरी भूल है आक्रामक रगड़ना, खासकर नाखूनों से। आपका स्कैल्प कोई कालीन नहीं जिसे जोर से घिसने की जरूरत हो। नाखूनों से खरोंचने की हरकतें सूक्ष्म घाव बना सकती हैं, जिनसे बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं, सूजन हो सकती है और बालों के कूप फॉलिकल को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे एक मरीज मार्गरेट याद है जो 62 साल की उम्र में आई थी। वे बचपन से एक ही तरह से बाल धोती आ रही थी, गर्म पानी, शैम्पू सीधे लगाना और नाखूनों से जोरदार रगड़ना। उनके स्कैल्प पर दीर्घकालिक जलन के लक्षण थे और बाल काफी पतले हो चुके थे। जब मैंने समझाया कि उनकी धुलाई तकनीक इस समस्या में कैसे योगदान दे रही है तो वे दंग रह गई। पर मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती आई हूँ, उन्होंने कहा। माँ ने यही सिखाया था। ये हमें एक महत्वपूर्ण बात पर लाता है। हम अक्सर परिवार से मिली हेयर केयर आदतें बिना परखे अपनाते रहते हैं कि वे सच में लाभकारी भी हैं या नहीं। पीढ़ियों से चलता आ रहा होना किसी चीज़ के सर्वश्रेष्ठ होने की गारंटी नहीं है। हेयर केयर की सच्चाई ये समझने से शुरू होती है कि हम साफ क्या करना चाहते हैं। ये जानकर आप चौंक सकते हैं, बाल का शाफ्ट जो आप देखते और स्टाइल करते हैं मृत कोशिकाओं से बना होता है। उसे गहरी सफाई की जरूरत नहीं। असल मायने रखता है स्कैल्प का स्वास्थ्य, क्योंकि नए बाल वहीं से उगते हैं। अपने स्कैल्प को बगीचे की मिट्टी और बालों को पौधों की तरह सोचिए। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं तो पौधे फलेंगे फूलेंगे नहीं। लेकिन अधिकांश हेयर केयर पौधों पर केंद्रित रहता है और मिट्टी की अनदेखी कर देता है। यही मूल गलतफहमी है जिससे मैं क्लिनिक में कई समस्याएं देखती हूँ। एक स्वस्थ स्कैल्प को चाहिए कोमल सफाई, उचित रक्त संचार और प्राकृतिक तेलों का संतुलन। उसे न आक्रामक रगड़ाई चाहिए, न कठोर रसायन, न ही चरम तापमान। जब हम स्कैल्प के साथ सलीके से पेश आते हैं तो बालों की वृद्धि के लिए आदर्श वातावरण बनता है।
अब एक दिलचस्प बात साझा करूं जो शोध और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों से सामने आई। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि कैफीन जब स्कैल्प पर टॉपिकल ऊपरी सतह पर लगाई जाती है तो बालों के स्वास्थ्य पर उत्साहजनक असर दिखा चुकी है। इसे किसी इंटरनेट ट्रेंड की तरह खारिज करने से पहले इसका विज्ञान समझिए। कई अध्ययनों ने कैफीन के बालों के कूप पर प्रभाव की जांच की है। शोध बताता है कि कैफीन स्कैल्प में रक्त प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकती है और बाल झड़ने में योगदान देने वाले कुछ कारकों का मुकाबला करने में मददगार हो सकती है। ये बहुत सूक्ष्म रक्त वाहिनियों में संचार बेहतर करके कूप को पोषण देती है और बालों के वृद्धि चरण एनाजेन को लंबा करने में सहायक दिखती है। मैं यहाँ बहुत स्पष्ट रहना चाहती हूँ, मैं ये दावा नहीं कर रही कि कॉफ़ी गंजेपन का चमत्कारी इलाज है। शोध का संकेत है कि टॉपिकल कैफीन एक समग्र हेयर केयर रूटीन का हिस्सा होकर लाभकारी हो सकती है। मेरे कुछ मरीजों ने सकारात्मक नतीजे बताए हैं, हालांकि व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं काफ़ी भिन्न हो सकती हैं। यदि आप ये तरीका आजमाना चाहते हैं तो सुरक्षित ढंग से यूं करें। गाढ़ी काली कॉफ़ी बनाइए, साधारण कॉफ़ी, कुछ खास नहीं। उसे पूरी तरह कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें। स्प्रे बोतल या कॉटन पैड से बाल धोने से लगभग 20 मिनट पहले स्कैल्प पर लगाएं। उंगलियों के पोरों से हल्का सा मसाज करें ताकि अवशोषण में मदद मिले, फिर सामान्य तरीके से बाल धो लें। कभी भी गर्म कॉफ़ी स्कैल्प पर न डालें, जलन या चोट हो सकती है। और याद रखें, ये स्कैल्प के लिए है, बाल के शाफ्ट के लिए नहीं। कुछ लोग कैफीन के प्रति टॉपिकल रूप से भी संवेदनशील हो सकते हैं। यदि कोई जलन दिखाई दे तो उपयोग बंद कर दे। हेयर केयर का एक और पहलू जो अक्सर अनदेखा रहता है वो है प्राकृतिक तेलों की भूमिका। उम्र के साथ स्कैल्प के प्राकृतिक तेलों का स्राव घटता जाता है। इससे बाल सूखे, भंगुर और टूटने के लिए अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके अलावा कठोर शैम्पू से बार बार धुलाई बालों के प्राकृतिक सुरक्षात्मक लेयर को छीन लेती है। मैं अक्सर मरीजों को प्राकृतिक तेलों को रूटीन में शामिल करने की सलाह देती हूँ। 2 तेल, ऑर्गन ऑयल और नारियल तेल विशेष रूप से अच्छे नतीजे दिखाते हैं। ये जादुई पदार्थ नहीं हैं, पर बाल के शाफ्ट को कंडीशन और सुरक्षित रखने में मदद करते हैं, टूट-फूट घटती है और दिखावट बेहतर होती है। ऑर्गन तेल में विटामिन ए और फैटी एसिड होते हैं, जो बालों को नुकसान से बचाने में सहायक हैं। नारियल तेल का आणविक आकार ऐसा है कि वो कई अन्य तेलों की तुलना में शाफ्ट के भीतर तक बेहतर पहुंच पाता है। दोनों ही बालों से प्रोटीन हानि कम करने और सुरक्षात्मक परत देने में मदद करते हैं। तेलों के प्रभावी उपयोग की कुंजी है संयम और सही अनुप्रयोग। आपको बहुत थोड़ी मात्रा चाहिए, कंधी लंबाई के बालों के लिए लगभग एक छोटे सिक्के जितना। हथेलियों में गर्म करके बालों के मध्य भाग से सिरों तक लगाएं। सीधे स्कैल्प पर न लगाएं जब तक कि स्कैल्प बहुत सूखा न हो, क्योंकि रोम छिद्र बंद होकर दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। तेल को 15 से 30 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो लें। ये प्री वॉश ट्रीटमेंट शैम्पू के सुखाने वाले असर से बालों की रक्षा करता है और कंडीशनिंग देता है। अब सही ढंग से बाल धोने की बात करें। ये बुनियादी लगेगा, पर भरोसा रखिए, बारीकियां बहुत मायने रखती हैं। पानी के तापमान से शुरू करें। गुनगुना पानी आदर्श है, न बहुत गर्म न ठंडा। कलाई पर महसूस करके देखें, सुविधाजनक लगे तो सही है। शुरू में कम से कम 1 मिनट तक बालों और स्कैल्प को अच्छी तरह भिगोएं। ये शुरुआती रिंस गंदगी, तेल और प्रोडक्ट बिल्डअप का बड़ा हिस्सा हटा देता है। शैम्पू लगाने के लिए मध्यम लंबाई के बालों पर लगभग 1 रुपये क्वार्टर आकार जितना शैम्पू हथेली मिले। थोड़ा पानी मिलाकर हथेलियों में फेंटकर झाग बनाएं। ये डाइल्यूशन बहुत ज़रूरी है। इससे शैम्पू समान रूप से फैलता है और किसी एक हिस्से पर क्लेज़र का घनत्व बहुत अधिक नहीं पड़ता। झाग को बालों पर नहीं, स्कैल्प पर लगाएं। उंगलियों के पोरों से, नाखूनों से कभी नहीं, हल्के गोल गोल घुमाते हुए मसाज करें। हेयरलाइन से पीछे, फिर कनपटी से मध्य की ओर और अंत में गर्दन के नब से ऊपर की ओर काम करें। करीब 2-3 मिनट का यह मसाज सफाई के साथ साथ रक्त संचार भी बढ़ाता है। एक ज़रूरी बात, बाल के शाफ्ट को अलग से घिसने की ज़रूरत नहीं। शैम्पू जब धुलकर निकलता है तो बाल पर्याप्त साफ हो जाते हैं। रेशों को आपस में रगड़ना उलझन और क्यूटिकल नुकसान बढ़ाता है। रिंसिंग धुलाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। मैं कम से कम 2 मिनट तक धोने की सलाह देती हूँ ताकि शैम्पू पूरी तरह निकल जाए। बचे हुए प्रोडक्ट से जलन, खुजली और बाल झड़ने तक की समस्या हो सकती है। पानी बिल्कुल साफ होने तक रिंस करें। कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं तो उसे केवल बालों के शाफ्ट पर लगाएं, मिड लेन से सिरों तक।
स्कैल्प पर न लगाएं जब तक कोई विशेष स्कैल्प स्थिति न हो। 2-3 मिनट लगा रहने दें, फिर अच्छी तरह धो लें। अंत में थोड़ा सा ठंडा, हल्का पानी से रिंस क्यूटिकल को सील करने और चमक बढ़ाने में मदद कर सकता है। बर्फ जैसा ठंडा नहीं, बस धोने के तापमान से थोड़ा कम। अब उस प्रश्न पर जिसे कई मरीज पूछते हैं, बाल झड़ने में जेनेटिक्स की भूमिका। हाँ, जेनेटिक्स मायने रखते हैं, पर पूरी कहानी नहीं है। शोध बताता है कि पैटर्न हेयर लॉस का बड़ा हिस्सा आनुवांशिक हो सकता है, लेकिन पर्यावरण, हेयर केयर आदतें, पोषण, तनाव और समग्र स्वास्थ्य भी अहम कारक हैं। मैंने ऐसे कई मरीज देखे जिनके परिवार में भारी बाल झड़ना रहा, फिर भी सही देखभाल से उन्होंने अपने बाल स्वस्थ रखे। उल्टे, कुछ ऐसे भी देखे जिनके परिवार में इतिहास नहीं था, पर खराब देखभाल, तनाव या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण पतलापन आया। निष्कर्ष ये कि आप जेनेटिक्स नहीं बदल सकते, पर बालों को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारकों पर आपका अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि परिवार में बाल झड़ते हैं, मानकर न चलें कि आपके साथ भी होगा। उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। सारांश में, स्वस्थ बाल बनाए रखने के लिए मेरी मुख्य सिफारिशें। पहला, स्कैल्प के साथ कोमल रहें। गुनगुना पानी, शैम्पू को लगाने से पहले पतला करें और केवल उंगलियों के पोरों से मसाज करें। स्कैल्प को नाजुक त्वचा समझें, कठोर रगड़ने वाली सतह नहीं। दूसरा, बाल के शाफ्ट की रक्षा करें। प्री वॉश के तौर पर प्राकृतिक तेलों पर विचार करें, कंडीशनर सही तरीके से लगाएं और अत्यधिक हीट स्टाइलिंग, केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। तीसरा, निरंतरता रखें। बालों का स्वास्थ्य रातों रात नहीं सुधरता। आमतौर पर उल्लेखनीय सुधार देखने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, लगभग एक हेयर ग्रोथ साइकिल का समय। चौथा, समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बालों का हाल अक्सर आपके सामान्य स्वास्थ्य का आईना होता है। पर्याप्त पोषण, तनाव प्रबंधन और अंतर्निहित समस्याओं का उपचार सुनिश्चित करें। पांचवां, यदि बाल झड़ना काफ़ी अधिक है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। अच्छी देखभाल जरूरी है, पर कुछ प्रकार के हेयर लॉस में चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है, जैसे एलोपेशिया एरेटा, थायरॉइड विकार या पोषण कमी। एक और कहानी साझा करूं जो सही देखभाल की शक्ति दिखाती है। जेम्स, 55 वर्षीय शिक्षक, आए तो आश्वस्त थे कि पिता और भाइयों की तरह उन्हें भी गंजापन तय है। बाल पतले हो रहे थे और उन्होंने मान लिया था कि यह होना ही है। हमने ऊपर बताई धुलाई तकनीक लागू की, साप्ताहिक तेल ट्रीटमेंट जोड़ा और ब्लड वर्क से मिली कुछ पोषण कमियों को ठीक किया। 6 महीने बाद न केवल उनका झड़ना काफ़ी धीमा हो गया, बल्कि पतले क्षेत्रों में स्पष्ट नए बाल उगाए। यकीन नहीं होता, उन्होंने कहा। सहकर्मी पूछते हैं कि क्या कोई ट्रीटमेंट कराया है। मैं कहता हूँ, बस सही देखभाल और धैर्य। ये हमें अपेक्षाओं पर एक अहम बात तक लाता है। त्वरित संतुष्टि की दुनिया में हम तुरंत नतीजों की उम्मीद करते हैं। हेयर केयर ऐसे काम नहीं करता। बाल औसतन महीने में लगभग आधा इंच बढ़ते हैं। देखभाल आदतें बदलने का असर दिखने में समय लगता है। प्रक्रिया के साथ धैर्य रखें। हर महीने फोटो लें, धीरे धीरे होने वाले बदलाव रोज देखने में पकड़ में नहीं आते। सबसे जरूरी, रूटीन में निरंतरता रखें। कुछ आम मिथकों को भी संबोधित करना चाहती हूँ। नहीं, बार बार ट्रिम कराने से बाल जल्दी नहीं बढ़ते, ये सिर्फ दोमुंहे सिरे ऊपर तक बढ़ने से रोकता है। दिन में 100 बार ब्रश करना लाभदायक नहीं, उल्टे नुकसान कर सकता है। और चाहे प्रोडक्ट कुछ भी दावा करें, स्प्लिट एंड्स मरम्मत नहीं होते, या तो रोके जा सकते हैं या काटे जा सकते हैं। ये भी याद रखें कि हेयर केयर वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जो एक के लिए शानदार काम करता है, दूसरे के लिए जरूरी नहीं वैसा ही करे। बालों की बनावट, स्कैल्प स्थिति, जीवन शैली, यहाँ तक कि जलवायु, सब आपके लिए सर्वोत्तम रूटीन तय करने में भूमिका निभाते हैं। यदि आपको सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस, सोराइसिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी विशेष स्कैल्प समस्याएं हैं, तो कृपया डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। ऐसी स्थितियों में उचित चिकित्सा आवश्यक है और मैंने जो सामान्य सुझाव दिए हैं, उन्हें आपकी परिस्थिति के अनुसार बदला जा सकता है। स्वस्थ बालों की ओर यात्रा सचमुच एक यात्रा है। धैर्य, निरंतरता और कभी कभी थोड़ा सा प्रयोग चाहिए कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। लेकिन मैंने बार बार देखा है कि सही देखभाल से अधिकांश लोग अपने बालों के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार ला सकते हैं। बाल आपकी पहचान का हिस्सा हैं। जब वे स्वस्थ और मजबूत होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप स्वयं जैसा महसूस करते हैं। उनसे उम्मीद मत छोड़िए। आज रूटीन में किए छोटे बदलाव आने वाले महीनों में बड़े सुधार ला सकते हैं। आशा है, जो जानकारी मैंने साझा की, वो आपके स्वस्थ, मजबूत बालों की दिशा में मददगार होगी। ध्यान रखें,
इन तरीकों से कई मरीजों को लाभ हुआ है, पर हर व्यक्ति अलग है। अपने बालों और स्कैल्प की प्रतिक्रिया पर नज़र रखें और उसी अनुसार समायोजन करें। समय निकालकर सही हेयर केयर सीखने के लिए धन्यवाद। आपके स्वस्थ और मजबूत बालों की यात्रा के नाम याद रखिए, ये केवल दिखावे की बात नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति देखभाल और सम्मान है। आपके बाल इसके हकदार हैं और आप भी।